अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही खैरियत से होंगे। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मास्टर जी। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जैसे मेरी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि पॉजिटिव ऑफ नाउन कैसे बनाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव नाउन। पॉजिटिव नाउन क्या होता है, हमने इससे पहले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, चलते हैं कौन कौन से रूल है और कैसे करना होता है वो देखते हैं। पहला कौन सा है हमारा, बाय एडिंग एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी ये जो कामा है इसको हम बोलते हैं। ठीक है, एपोस्ट्रॉफी एंड एस। एपोस्ट्रॉफी और एस को क्या करेंगे, उसमें जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। एट द एंड ऑफ अ नाउन सिंगुलर। वो नाउन जो क्या है वाहिद है, सिंगुलर है, उनकी लास्ट टाइम हमें क्या करेंगे, एपोस्ट्रॉफी प्लस एस लगाएंगे तो हमारा पॉजिटिव केस ऑफ नाउन बन जाता है। फॉर एग्जांपल सिंपल हम अली लिखते हैं तो उसमें एपोस्ट्रॉफी प्लस एस नहीं लगाते। अगर हम लिखें अली बुक तो ये क्या होगा, अली बुक मतलब अली किताब का नाम है। अगर मैं ऐसे लिखूं अलीज़ बुक, एपोस्ट्रॉफी प्लस एस लगा दूं तो वो हमारा क्या बन जाएगा कि ये अली का बुक है। ठीक है, ये अली के किताब हैं। उसके बाद दूसरा है हमारा दानिश चैनल। मतलब दानिश क्या है, एक चैनल का नाम है। अगर मैं बोलूँ दानिश चैनल मतलब दानिश का चैनल, ऐसे बनता है पहला रूल। और दूसरा रूल हमारा क्या होता है, बाय एडिंग ओनली एपोस्ट्रॉफी आफ्टर एस इन प्लूरल नाउन। अभी हमें पता चला कि भाई प्लूरल नाउन के साथ हमें क्या करना होता है। हमने ये सीख लिया कि भाई अगर सिंगुलर हो तो हम क्या करेंगे, उसमें एपोस्ट्रॉफी प्लस एस लगाएंगे। अगर प्लूरल हो, प्लूरल नाउन वो होते हैं जो एस पर ख़त्म होते हैं, तो उसमें भी हम क्या करेंगे, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, एस को दोबारा ऐड नहीं करेंगे। समझ आया। प्लूरल नाउन में क्योंकि पहले से एस मौजूद होता है हमारा, तो हम समझ जाएंगे एपोस्ट्रॉफी कहाँ पर लगी हुई है, उससे पहले लगी है या बाद में लगी है। अगर एस के बाद लगी हुई है तो हमारा प्लूरल नाउन और एपोजिशन हो, प्लूरल नाउन और पॉजिटिव केस ऑफ नाउन होगा। अगर उसके बाद लगी हुई है मतलब उससे पहले लगी हुई है तो हमारा सिंगुलर नाउन और पॉजिटिव केस हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स मतलब शागिर्दों के, स्टूडेंट्स जमा है तो फिर हमने क्या किया है, इसके साथ सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रॉफी का इजाफा किया है, एस नहीं लगाई है क्योंकि एस ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। पीपल, पीपल्स। ठीक है, पेन, पेन्स, यहाँ पर एस ऑलरेडी मौजूद है तो हमने क्या किया है, एपोस्ट्रॉफी प्लस एपोस्ट्रॉफी लगाई है, उसके बाद कुछ भी नहीं लगाया क्योंकि एस पहले से मौजूद है। बॉयज़, एस पहले से मौजूद हो तो हमने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रॉफी को ऐड किया हुआ है। तीसरे रूल पर आ जाते हैं, हमारा क्या है, बाय एडिंग एपोस्ट्रॉफी एंड एस व्हेन अ प्लूरल नाउन डज नॉट एंड्स एट द एस। वो नाउन जो हमारे प्लूरल तो हैं मगर एस पर ख़त्म नहीं होते हैं। मतलब वो नाउन जो हमारे प्लूरल होते हैं मगर वो एस पर ख़त्म नहीं होते तो उनके साथ हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रॉफी प्लस एस लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल वुमेन। वुमेन क्या होता है हमारा, प्लूरल जब बनाते हैं तो इनसाइड वावल हम चेंज करते हैं, इसका ई लगा देते हैं। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल के हमने रूल्स को डिस्कस किया, अगर नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैंने अपने चैनल में रखी हुई है, उसको देख सकते हैं वहाँ से। ठीक है, अगर हम सिंगुलर वुमन लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, ई की जगह ए लगा देते हैं। अगर हमें प्लूरल लिखना हो तो हमें यहाँ पे ई लगाते हैं। ई लगाने से हमारा क्या हो जाता है, ये प्लूरल बन जाता है और उसमें एस भी ऐड नहीं होती है। तो हम उसके साथ क्या करेंगे, सिंपल रूल एपोस्ट्रॉफी प्लस एस लगाएंगे तो हमारा वो पॉजिटिव केस ऑफ नाउन बन जाता है। मेंस इस तरह से, ग्रीस इस तरह से बनता है। ठीक है, तो ये सब वो नाउन थे जो प्लूरल होते हैं मगर एस पर ख़त्म नहीं होते हैं। चलते हैं हमारे फोर्थ रूल के पास, क्या है, व्हेन अ नाउन कंटेंस। कोई ऐसा नाउन जो क्या कर रहा है, अपने साथ क्या कुछ ले रहा है, टाइटल ले रहा है या तो कास्ट ले रहा है या तो फादर्स नेम ले रहा है। मतलब वो नाउन जो अपने साथ फादर नेम लेते हैं, कास्ट लेते हैं या टाइटल लेते हैं तो वी यूज़ एपोस्ट्रॉफी प्लस एस एट द एंड ऑफ द वर्ड। मतलब जहाँ पर उसका फादर नेम ख़त्म होता है या कास्ट ख़त्म होता है या टाइटल ख़त्म होता है उसके बाद हम एपोस्ट्रॉफी और एस लगाते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर देखते हैं हम,
जैसे दानिश रज़ाक्स, तो रज़ाक क्या है, उसका फादर का नाम है, ठीक है। तो एपोस्ट्रॉफी उसके बाद हमने प्लस लगा दिया है, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी उसका मतलब इंस्टीट्यूट का नाम है, यूनिवर्सिटी का नाम है। अली उजन्स, ये उजन्स क्या है हमारा यहाँ पे एज अ कास्ट इस्तेमाल हुआ है, तो उसके बाद हमने एपोस्ट्रॉफी प्लस ऐसे लगाया है। ऐसा नहीं करेंगे तो हम अलीज़ को लगा दें, नहीं, अगर उसके साथ कास्ट है या टाइटल है या उसका कोई फादर्स नेम है तो उसके बाद हम एपोस्ट्रॉफी प्लस एस लगाते हैं। समझ में आया होगा इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ। वैन दूसरा जो हमारा है वो कौन सा है, वैन 2 और मोर देन 2 persons आर इन्वॉल्वड इन अ वर्क यूज़ फार्मूला एट द लीस्ट नेम। ये बोलता है कि जहाँ कभी भी दो नाउन क्या हो, इक्वली इन्वॉल्वड हो किसी भी काम में, तो उसके लिए हमारा जो फार्मूला होता है उसकी पोजीशन शो करने के लिए हम क्या करते हैं, जो लास्ट वाला नाउन होता है उसके साथ में हम एपोस्ट्रॉफी प्लस एस लगाते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर आ जाते हैं, जैसे अली अहमद शॉप, मतलब ये जो शॉप है वो किस किस का है, अहमद का भी है और अली का भी है, दोनों का शॉप है। तो हम क्या करेंगे, जिसका नाम लास्ट में आएगा उसके साथ हमें एपोस्ट्रॉफी और प्लस एस ऐड करेंगे तो वो हमारा दोनों को शो करेगा। पर शर्त यह है कि इन्वॉल्वड हो, डिसजॉइंट नहीं होना चाहिए, अलग अलग उनका शॉप नहीं है, एक ही शॉप है जिसमें दोनों क्या है, पार्टनर हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं, दूसरा एग्जांपल जो है वो है मुख्तियार एंड एजाज आजिज़ एकेडमी। मतलब ये जो एकेडमी है वो किस किस की है, आजिज़ की भी है और मुख्तियार की भी है एकेडमी, ठीक है, ये दोनों की एकेडमी है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि भाई जो है छठा रूल वो कौन सा है, व्हेन 2 और मोर देन 2 पर्सन आर सेपरेटली इन्वॉल्वड इन अ वर्क। मतलब जब कभी भी दो नाउन की बात की जाए मगर क्या हो, वो दोनों नाउन क्या हो, सेपरेट हो, अलग अलग हो, डिसजॉइंट हो, उनका अलग अलग काम हो, तो हम क्या करते हैं, उनके नाम को अलग अलग हम एपोस्ट्रॉफी प्लस एस लगाते हैं। फॉर एग्जांपल अलीज एंड दानिशेज शॉप, यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है, ये कर रहा है कि अली का जो शॉप है एक अलग है और दानिश का जो शॉप है वो अलग शॉप है। मतलब यहाँ पर ये दो शॉप्स को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, शो कर रहा है, क्योंकि ये अलग अलग एपोस्ट्रॉफी प्लस एस लगी पड़ी है। उसके बाद हम आ जाते हैं इट मीन्स हेयर आर 2 शॉप्स, उसकी मतलब माना क्या है कि यहाँ पर 2 शॉप्स हैं और ये दोनों क्या हैं, इंडिविजुअल और सेपरेट हैं। दूसरे नंबर पर आ जाते हैं मुख्तियार एंड आजिज़ एकेडमी, इफ़ इट मीन्स हेयर 2 अकेडमीज़, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 2 अकेडमी है जिनके 2 अलग अलग मालिक हैं। मैं करता हूँ आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। अगर समझ आया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगले वीडियो में।